नमस्कार। आज हम पत्र लेखन का अभ्यास करने वाले हैं और पत्र लेखन का अभ्यास करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप हिंदी इंग्लिश में पत्र लिखते हो उस तरह से संस्कृत में बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत में फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, बस इतना ही होता है। वहाँ मतलब एग्जाम में आपको पत्र दिया जाता है और वहाँ कुछ रिक्त स्थान होते हैं और आपको उसे पूरा करना होता है और पूरा करने के लिए भी आपको वह ऑप्शन दिए जाते हैं। मतलब आपको वो ऑप्शन देखकर उसका सही अर्थ जानकर समझकर आपको रिक्त स्थान सही तरह से पूरी करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है इतना इजी होकर भी बहुत सारी गलतियां होती है, बच्चे ज़्यादा मार्क नहीं ले पाते। उसका कारण यही है कि उन्हें उसका मीनिंग समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले प्रश्न का मीनिंग समझ लेना है। प्रश्न का मीनिंग समझने के बाद आपको वो जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनका मीनिंग समझ लेना है और फिर बाद में आपको पत्र भरने की कोशिश करना है। और ये एक दिन में नहीं होता है, आपको बहुत सारे पत्रों की प्रैक्टिस करना है और इसलिए हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। और हम ऐसे ही जैसे टाइम मिलता है वैसे हम एक एक पत्र डालते रहेंगे और मीनिंग के साथ उसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पत्रों का मीनिंग के साथ प्रैक्टिस करोगे, अर्थ समझ कर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका पत्र क्लियर होते जाएगा और आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम अभी पत्र का शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं। भवतः नाम माधव, आपका नाम माधव है। अस्वस्थतायाः कारणात् 5 दिनपर्यन्तं विद्यालये अनुपस्थितः भविष्यति। आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आप 5 दिन के लिए छुट्टी ले रहे हो और आप 5 दिन के लिए स्कूल में नहीं आ पाओगे। इसलिए छुट्टी के लिए अवकाशार्थम प्रधानाचार्यं प्रति लिखिते प्रार्थनापत्रे मंजूषातः उचित शब्दान अवचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो आपको छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। आपको लेटर लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पूरा करना है रिक्त स्थान जो भी दिए हैं और उसके लिए आपको एक बॉक्स दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बॉक्स में दिए गए शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। गृहे मतलब घर में, माधव मतलब जो पत्र लिख रहे हो, हानि मतलब नुकसान, दशम कक्षायाः 10वीं कक्षा का 10th क्लास का, परामर्श सलाह, तीव्र ज्वरेन ज़्यादा बुखार, अहम मतलब मैं, अवकाश मतलब छुट्टी, असमर्थः मतलब पॉसिबल नहीं है, माँ मतलब मुझको। इस तरह से इन शब्दों का अर्थ है। तो चलिए अब हम पत्र पूरा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अभी। माननीय प्रधानाचार्य केशवपुरम दिल्ली। माननीय मतलब आदरणीय, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, केशवपुरम दिल्ली ये एड्रेस है। विषय मतलब क्या सब्जेक्ट है। अवकाशार्थम आवेदन पत्र, अवकाश मतलब छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, एक रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे। महोदय हे रिस्पेक्टेड, सविनयम निवेदयामि यत्, सविनय मतलब नम्रता के साथ, निवेदयामि निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यत् यत् मतलब कि अभी रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, मैं, मतलब जो पत्र लिख रहा है वो, तो क्या आएगा वहाँ अहम अस्य विद्यालयस्य छात्र अस्मि। विद्यालयस्य और छात्र के बीच में रिक्त स्थान है, तो वहाँ क्या आएगा, मैं छात्र हूँ विद्यालय का, मगर कौन सी कक्षा का है, देखिए वहाँ दशम कक्षायाः, तो वहाँ आप भरोगे दशम कक्षायाः छात्र अस्मि। ओके, इस तरह से 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। अहम ग्रस्त अस्मि, अहम और ग्रस्त के बीच में रिक्त स्थान है, तो वहाँ क्या आएगा, मैं ग्रस्त हूँ। ग्रस्त मतलब पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, किससे, तीव्र ज्वरेन, तेज बुखार की वजह से, तो वहाँ क्या आएगा, तीव्र ज्वरेन। अहम तीव्र ज्वरेन ग्रस्तः अस्मि। वैद्येन दत्तः, तो वैद्येन और दत्तः के बीच में रिक्त स्थान है, तो क्या दिया डॉक्टर ने, वैद्य मतलब डॉक्टर और दत्तः मतलब दिया, क्या दिया है, तो परामर्श, एक सलाह दी। ओके, वैद्येन परामर्श दत्त, वैद्य ने सलाह दी है। क्या सलाह दी, यत् कि 5 दिनपर्यंतम एव स्थातव्यम, 5 दिनपर्यंतम और एव के बीच में रिक्त स्थान है कि 5 दिन तक स्थातव्यम रहे। तो 5 दिन तक कहाँ रहे, तो देखिए कहाँ रहे, गृहे, तो हम वहाँ फिल करेंगे गृहे कि 5 दिनपर्यंतम गृहे एव स्थातव्यम, रहना चाहिए, ऐसी सलाह दी है। अतः इसलिए अहम विद्यालयम आगंतुम अस्मि, आगंतुम अस्मि के बीच में रिक्त स्थान है, तो वहाँ क्या फिल कर सकते हैं हम, तो मैं विद्यालय आने के लिए हूँ, क्या हूँ, असमर्थ, मतलब मुझे पॉसिबल नहीं विद्यालय आने के लिए, तो वहाँ असमर्थ फिल करेंगे। मह्यम 5 दिनानां प्रदाय,
पंचदिनानाम और प्रदाय के बीच में रिक्त स्थान है, तो पहले अर्थ समझ लेते हैं। मुझे 5 दिनों की प्रदाय देकर। अभी 5 दिनों की क्या देकर? छुट्टी। तो छुट्टी के लिए क्या शब्द है यहाँ? अवकाशम। अवकाशम मतलब छुट्टी। तो 5 दिनों की छुट्टी देकर। अनुगृह्णतु, प्रदाय और अनुगृह्णतु के बीच में रिक्त स्थान है, तो वहाँ क्या आएगा? माम। माम मतलब मुझको, मतलब मुझ पर अनुग्रह करो। अध्ययनस्य भविष्यति, अध्ययन मतलब पढ़ाई, पढ़ाई की जो भी होगी, भविष्यति मतलब होगी, होगा, वाक्य के हिसाब से हम अर्थ करेंगे होगी या होगा। तो क्या होगा या क्या होगी? हानि ही। हानि मतलब नुकसान, मतलब पढ़ाई का जो भी नुकसान होगा, ताम दूरी कर तुम इतिशे, उसे दूर करने का मैं प्रयत्न करूँगा। स धन्यवादाः, धन्यवाद। भवदीय शिष्य, आपका शिष्य, आपका विद्यार्थी। तो कौन लिख रहा है पत्र? माधव, तो वही आएगा। और नीचे दिनांक, दिनांक आपको जो लगे वो आप लिख सकते हो। धन्यवाद। इस तरह से आज हमने अर्थ समझकर पत्र पूरा किया है और आगे भी चलकर बहुत सारे पत्रों का अभ्यास करने वाले हैं। और यदि आपका कुछ सजेशन है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए।